घटनाओं पर आधारित इस धारावाहिक की कहानियां हमें वित्त मंत्रालय, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिकेशंस, कस्टम विभाग व सेंट्रल एक्साइज द्वारा प्राप्त हुई हैं। गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इसके पात्रों व स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। अभी तक आपने देखा असिस्टेंट कलेक्टर रजत पारिक और रुक्मिणी शर्मा को हीरे देश से बाहर स्मगल किए जाने की खबर मिलती है। क्या हीरे सिंगापुर भेजे जा रहे हैं? और तभी रूपा को उसके बॉस से सिंगापुर जाने का निमंत्रण मिलता है। तुम मेरे लिए सिंगापुर जाओगी? मगर भोली और मासूम रूपा ये नहीं जानती कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंगापुर में माँ बेटी की खुशियों पे पहाड़ टूट पड़ता है जब उन्हें पता चलता है चंदर साहब ने तुम्हारे हाथ कागज नहीं हीरे भेजे थे। हीरे। आप लोग सब स्मगलर्स हैं? पाशा को माँ की कमजोरी पकड़ते देर नहीं लगती। ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। मगर रूपा किसी और मिट्टी की बनी है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सोना, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा 1 लाख। मगर शिकारी अपना जाल फैला चुका है। सोना कैसे स्मगल होगा वो लोग जानते हैं। और अब आगे। मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? तेरे लिए, तेरे भविष्य के लिए। नहीं माँ नहीं, अपने आप को और धोखा मत दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रही, ये सब तुम कर रहे हो अपने लिए, अपने लालच की भूख मिटाने के लिए। अगर वाकई तुम मेरी भलाई चाहती हो तो भूल जाओ ये सारे बातें, खत्म कर दो इस किस्से को। माँ, ये बुरे धंधे, ये पाप की कमाई हमारे तुम्हारे लिए नहीं है माँ, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ, तुम भी जाके सो जाओ, कल हमें हिंदुस्तान वापस जाना। चलो। आखिर आपको उसकी शादी करनी होगी और शादी के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे आपको। जवान खून की समझ में ऐसी बातें कहां आती हैं माँ जी? मगर आप तो समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है, और जब हम आपकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं फिर कैसा डर? आइए, आ जाइए। मैं अकेले आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सोना तो मैं लेके जाऊंगी। ठीक है, आइए।
सोच लीजिए, काम खतरनाक है। अपनी बेटी के लिए मुझे हर खतरा मंजूर है। लाओ, सुनो, लाओ वो सेट भी। ये छोटी सी थैली, इस छोटी सी थैली में 10 लाख का सोना है। फिर भी ये मेरे सूटकेस में आराम से आ जाएगी। आ तो जाएगी, मगर हम इसे वैसे नहीं भेज रहे हैं। फिर कैसे? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये एक कैप्सूल कोई 35 ग्राम की है। इसे आप दवाई की तरह मुंह में रखेंगी और इस तरह ये कैप्सूल जाएगी आपके पेट में। ऐसी कितनी कैप्सूल मुझे लेनी होगी? जितनी भी आप ले सकें। जितनी कैप्सूल्स उतनी कमीशन। बस बस काफी है। याद रहे, हिंदुस्तान में हमारे आदमी से मिलने तक जूस और पानी बिल्कुल नहीं पीना। पानी बिल्कुल नहीं पीना। हाँ, चलिए। ये सेट कस्टम वालों की नजर में आ सकता है, इसलिए इसको यहीं रहने दीजिए। हिंदुस्तान में आपको ऐसे 2 सेट और 1 लाख की रकम मिल जाएगी। ठीक है? क्या 30 लाख का सोना? सिंगापुर से 2-3 पैसेंजर ला रहे हैं? अच्छा ठीक है, थैंक यू। रुक्मिणी। यस रजत। ऐसा करो, सिक्योरिटी के अलावा दूसरे बंदोबस्त भी डबल कर दो। 2-3 पैसेंजर्स का मतलब सोना अलग अलग तरीके से देश में लाया जा रहा है। और सुनो, वो मेटल डिटेक्टर भी साथ लेती आना। ओके? इस बार छोड़ना नहीं। डेफिनेटली। इस बार छोड़ना नहीं। मामी, क्या बात है? अब तक नाराज हो मुझसे? तो फिर क्या बात है? सवेरे से कुछ खाया भी नहीं? तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, इंटरस्पेस की उड़ान IS 406 सुधाकर। अब सिंगापुर से आ पहुंची है। योर अटेंशन प्लीज। इंटरस्पेस अनाउंसेस अराइवल ऑफ फ्लाइट IS 406 फ्रॉम सिंगापुर। थैंक यू।
573 आप उड़ान जाने के लिए तैयार हैं। यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने प्रवेश पत्र हाथ में रखें और सामने खड़े हुए गाड़ी में अपना स्थान दें। Announcing the departure of Flight IC 573 to Colombo. Passengers are requested to keep their boarding cards handy and hold the coach waiting outside the departure lounge. Let's go. Flight IC 573 to Colombo is now ready for departure. इधर बैठिए। मामी आप बैठिए, मैं अभी आई। हाँ माँ जी, अब पानी वगैरह कुछ लेंगी? पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। ठीक है, आप आराम कीजिए। सर, वो ओल्ड लेडी पानी भी लेने से इनकार कर रही है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आई फील समथिंग इज रॉन्ग। That lady in the chair? यस सर। Oh, come on. Anyway, you can't take a chance. Go ahead. ओके सर। एक्सक्यूज मी, मेरी मामी की तबीयत ठीक नहीं है, आप जरा जल्दी कर देंगे? मैडम, इस फ्लाइट से एक ओल्ड लेडी आई है, बहुत बीमार लग रही है लेकिन पानी लेने से इनकार कर रही है। आई फील समथिंग इज रॉन्ग, आप जरा देखेंगी? चलो। पानी लीजिए। मुझे पानी नहीं चाहिए, मैंने बोला ना पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, घबराइए नहीं मालिक। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप इनके साथ हैं? जी हाँ। अपना पासपोर्ट दिखाइए। लीजिए। आप दोनों मेरे साथ आइए। मगर क्यों? बोलो ना, मैं कहीं नहीं घबराने जाऊंगी। की कोई जरूरत नहीं है, इस जस्ट रूटीन। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घबराने की कोई बात चलो नहीं। माँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं कुछ है। नहीं किया, कर लेने चलिए दो माँ उनको जी, अपनी निकल। ड्यूटी। मैंने चलो कुछ नहीं किया। चलो माँ, चलो। Are you sure? एब्सोल्युटली। डिपार्चर डेट है लास्ट फ्राइडे की और आज है मंडे, यानी सिर्फ 3 दिन में वापस। क्यों? Okay, let's see. आप घबराए नहीं। मेरे साथी समझते हैं कि आप सिंगापुर से सोना स्मगल करके लाई हैं। सोना हम स्मगल करके लाए हैं? तो कहाँ है फिर? सामान तो आपने सारा देख लिया, उसमें सोना कहाँ है बताइए? इसे कान में लगा लीजिए और इसे माँ जी के पेट पे। आपको कोई बीप सुनाई दे रही है? हाँ। इसका मतलब सोना आपके सामान में नहीं, माँ जी के पेट में है। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है रूपा, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है रूपा, मैंने कुछ नहीं किया, उसे रोको, ये झूठ है, ये झूठ है। हमें माँ जी के पेट का एक्सरे लेना होगा। सर? यस सर, रूपा के बॉस मिस्टर चंदर को पकड़ लिया गया है। इस वक्त वो कस्टम की हिरासत में है। हिरासत में? उसे तो गोली मार देनी चाहिए थी। और सर, मिस्टर चंदर से सिंगापुर के एक मिस्टर पाशा के बारे में पता चला है। उसी ने रूपा की माताजी से यह काम करवाया था। और सर, अब क्या है? एक्सरे रिपोर्ट्स आ गई हैं।
ये देखिए, ये सब सोने की गोलियों के निशान हैं, कोई 35 के करीब। इस वक्त आपकी माताजी की पेट में तकरीबन 5-6 लाख का सोना है। जिसने भी इनसे एक काम करवाया है उसने इनके भोलेपन का पूरा फायदा उठाया है। हम जानते हैं कि आपको इस्तेमाल किया गया है, पर हमें तो अपना काम करना ही होगा। आई एम सॉरी टू से, बट हमें आपकी माताजी को हिरासत में लेना होगा। एक्सक्यूज मी। माँ जी सुनिए, देखिए, घबराइए नहीं, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। माँ जी सुनिए। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी है, मैंने किया। रूपा ने कुछ नहीं किया, रूपा ने कुछ नहीं किया, रूपा ने कुछ नहीं किया। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी की शादी होगी, आप लोग आना, मिठाई भी मिलेगी, गाना होगा, आप लोग गाना। अच्छा आप आना बेटा, मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी होगी, बाराती आएंगे, दूल्हा आएगा, मैं अपनी बेटी को खूब सजाऊंगी। अरे कोई हलवाई को बुलाओगे, अभी बाराती आते होंगे। ओहो, अभी तो मंडप ही नहीं सजा। कब तक इंसान गलत तरीकों से पैसा कमाने की सोचता रहेगा? क्यों वो अपनी जरूरतों को एक सीमा में नहीं बांध सकता? जल्दी जल्दी अमीर बनने की धुन में इंसान ने अपनी आत्मा को इतना कुचल दिया है कि उसे अब पाप की गोद में भी नींद आने लगी है। सच्ची मेहनत और लगन सिर्फ शब्द ही रह गए हैं। बेटा, भगवान की सभी रचनाओं में से एक आदमी ही ऐसा है जो अपनी जरूरतों से ज्यादा चाहता है। रेगिस्तान में रेत जैसे पानी होने का भ्रम देती है, उसी तरह लालच और पाप की दुनिया सुख चैन की जिंदगी होने का भ्रम देती है। यही तो मृग तृष्णा है, यही तो संघर्ष है। इंसान को जागने में न जाने अभी और कितना समय लगेगा, मगर हम अपना धीरज नहीं खोएंगे, अपना फर्ज पूरी तरह निभाते जाएंगे।
है ना बेटा? हाँ माँ।